पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस तरह पाकिस्तानी फौजी को चकमा देकर भारतीय सीमा में प्रवेश किया और फिर किस तरह हुई मेरी गिरफ्तारी, ये इस वीडियो में। बात आज से बहुत दिन पहले की है। जालंधर में एक जगह ठहरा हुआ था। अचानक रात के 8 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया। मेरे एक साथी के साथ बाहर 6.25 फुट कद का एक लंबा तकड़ा नौजवान खड़ा था। मेरे साथी ने मुझे बतलाया कि उसका नाम अमरीक सिंह है और वह हमारी लाइन का आदमी है, यानी जासूस। अफसर का हुक्म है कि आज रात हम इसे अपने पास ठहरा लें, सुबह इसे पाकिस्तान जाना है। मैंने उसे बैठने को कहा, सोने के लिए चारपाई दी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी छठी इंद्री यानी सिक्स सेंस फड़फड़ा रही थी। मन के कोने में कहीं यह आवाज़ उठ रही थी कि यह शख्स वफादार नहीं है। कुछ देर बाद मैंने उसका इम्तिहान लेने का मन बनाया। अपना बैग अपने सिरहाने छोड़ा और उससे कहा कि मैं ज़रा होके आ रहा हूँ। कमरे का दरवाज़ा भेड़कर मैं बाहर चला गया। बरामदे की बत्ती मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। मैं सीधा शौचालय की तरफ गया। उसका दरवाज़ा खोलने और बंद करने की आवाज़ पैदा की और जूते वहीं उतारकर पंजों के बल चलता हुआ वापस लौट आया। मैं अंधेरे में था, इसलिए वह मुझे देख नहीं सकता था। दरवाजे की झिर्री में से मैंने देखा कि मेरे बैग से सारे कागज़ निकाल निकाल कर पढ़ता रहा और ज्यों का त्यों उसे वापस रखता जा रहा था। मुझे जो कुछ देखना था मैंने देख लिया था। फिर वापस शौचालय की तरफ जाकर जूते पहने और दूर से ही खटखटाता हुआ वापस लौट आया। अब मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने नाश्ता करने के लिए बाहर जाना था, लेकिन मैंने किसी भी कीमत पर उसे कमरे में अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। लिहाजा मैंने उसे बाहर जाने को कहा और क्वार्टर को ताला लगा दिया। उसने बहुत एतराज़ किया कि बाहर बड़े ज़ोर की बारिश हो रही है, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने ऑफिसर्स से उसके बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पूछने पर अमरीक सिंह मुकर गया। इस बात को 3-4 महीने गुजर जाने के बाद 16 सितंबर की सुबह जब मैं घर से रवाना हुआ तो दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जी करता था चलती गाड़ी से छलांग लगाकर घर वापस लौट जाऊं, किंतु होनी बहुत बलवान थी। जब मैं अगले दिन दोपहर के वक्त बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खालड़ा की चौकी थे कला पहुंचा, आकाशवाणी से यह गीत बज रहा था, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। पिछले 6-7 महीनों से मेरे 4 साथी पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुके थे और मुझे लग रहा था यह गीत उसी की तरफ संकेत कर रहा है। फिर भी रात के 2 बजे चांद ढलने पर कर्तव्य के अनचाहे धागों से बंधा हुआ मैं बॉर्डर पार चल पड़ा। कदमों में इस बार न वह पहले वाली चुस्ती थी और न ही सतर्कता। बॉर्डर पार करते ही बड़े जोर से एक उल्लू बोला। मेरा दिल कांप कर रह गया। अभी सुबह होने में 3 घंटे बाकी थे। मक्का के खेतों में एक जगह चादर बिछा सो गया। मेरे साथ मेरा गाइड समुद सिंह उर्फ इमामुद्दीन भी था। वह तो अफीम की गोली खाकर सो गया, लेकिन मुझे नींद ना आई। अंधेरे में रह रहकर अनजाने हाथ गर्दन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह अजान हुई, मुल्ला की बांग सुनकर हम उठे, जोड़ में मुंह हाथ धोया और सड़क की तरफ चल दिए। 8 मील भीतर घुसकर आए थे। दिन निकल चुका था और इस रोशनी में वापस हिंदुस्तान जाना नामुमकिन था। लाहौर जाने के लिए बस तैयार खड़ी थी। हम उसमें बैठ गए, लेकिन मन को किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। आधे घंटे बाद बस चल पड़ी। बरकी से इस तरफ सड़क के किनारे एक गांव है, छोटा बरका। जब वहां बस रुकी तो अमरीक सिंह ने 4 साथियों सहित बस में प्रवेश किया। हमने दुआ सलामी की और मेरे पास भी बैठ गया। मेरे दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई, सांस जैसे गले में ही अटक गई। दिल रह रह कर कह रहा था आज जरूर कुछ होके रहेगा। जब इच्छोगिल नहर के ऊपर से बस गुजर रही थी तो मैंने अपना मिनी कैमरा नजर बचाकर नहर में फेंक दिया। पता नहीं कौन सी अज्ञात शक्ति मुझे इसके लिए प्रेरित कर रही थी कि अमरीक सिंह कुछ करके रहेगा, कैमरा फेंक दे। और मैंने फेंक दिया।
चंद मील जाकर रेल के फाटक पर बस रुकी। मैं भी वहां थोड़ी देर के लिए बस से नीचे उतर आया और टहलता टहलता रेल फाटक के करीब जा खड़ा हुआ। एक गाड़ी क्रॉस करने वाली थी। मन में आया कि छलांग लगाकर लाइन पार कर जाऊं, लेकिन यह हसरत भी दिल में रह गई। अमरीक सिंह फिर मेरे पास आकर खड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा, जमील, ये उसका पाकिस्तानी नाम था, तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? तो वो किलकिलाकर हंस पड़ा, मेरे स्मगलर दोस्त हैं। अरे पागल, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा जा रहा है? अपने आप को संभालो, नहीं तो अपने साथ साथ हमें भी मरवाओगे। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी यह हंसी खोखली लगी और बातें भी। पर क्या करता, मजबूर था। भागने का कोई चारा नहीं था। उसके साथियों की कमर से पिस्तौलें झांक रही थी, जबकि मैं खाली हाथ था। मेरी हालत उस बकरे के समान थी जिसे कसाई कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे, बल्कि उस बकरे से भी अधिक ज्यादा दयनीय, क्योंकि मैं चिल्ला भी तो नहीं सकता था। बस से उतरते ही अमरीक सिंह ने मेरे गाइड से कहा, बाबा, तेरे माल मेरे पास है, अभी चाय के साथ देता हूँ। वह हमें जमींदार होटल लाहौर ले आया। उसके साथी भी उसके साथ थे। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने होटल वाले को 2 सेर दूध उबालने को कहा। सोचा था कि उबलता हुआ दूध इन पर फेंक कर भाग निकलूंगा, क्योंकि दूध के जले को कम से कम आधा घंटा चैन नहीं आता। दूध अंगीठी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन शायद होनी अधिक बलवान थी। अमरीक सिंह बोला, मैं अभी सिगरेट लेकर वापस आता हूँ। यह कहकर जैसे ही वह गया, उसके साथियों ने हमें हैंड्स अप करवा दिया। पिस्तौल हमारे सीने पर तन गई। मुझसे पूछा गया, कौन हो तुम? मैंने कहा, मोहम्मद असलम। कहाँ के रहने वाले हो? साहिवाल के, 7 चक्का। वहाँ का चेयरमैन कौन है? शेख अब्दुल रहमान। काम क्या करते हो? भैंसों का व्यापारी हूँ। अब कहाँ से आए हो? सरजा मिर्जा से। ठीक है, हम तुम्हें अपने दफ्तर लिए चलते हैं। अगर तुम सचमुच पाकिस्तानी हो तो तुम्हें छोड़ देंगे। यह कहकर उन्होंने हमारे हाथ पीछे बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी और टैक्सी में बिठाकर लाहौर छावनी की तरफ ले चले। जब टैक्सी ने मोड़ काटा तो उनमें से एक सूबेदार मुझसे बोला, वेल मिस्टर मोहनलाल भास्कर, BABT, हम तुम्हें 78 नलवा रोड जालंधर छावनी ले जा रहे हैं, जहां तुम्हारा दफ्तर है। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस बात की शंका थी वो सामने आ चुकी थी। और इस तरह से हुई मेरी यानी मोहनलाल भास्कर की गिरफ्तारी। 596 FIU लाहौर। ये क्या है, ये अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में 1-2 छोटी छोटी बातें ये कि मोहनलाल भास्कर साहब आज इस दुनिया में नहीं है। अपनी किताब जब उन्होंने लिखी थी, मतलब पांडुलिपि, जो कि पब्लिश नहीं हुई थी, उससे पहले की स्थिति में वो उन्होंने खुशवंत सिंह साहब को दी थी, जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था। ये मैं जो इन एपिसोड्स के सबसे पहले वाला वीडियो है, यानी कि एपिसोड नंबर 1 से भी पहले वाला वीडियो है, मैंने उसमें बताया है। लेकिन इसके साथ एक और खुलासा ये भी अब कर रहा हूँ कि एक और शख्स, डॉक्टर चंद्र त्रिका, वो पब्लिश होने से पहले वो पांडुलिपि पढ़ चुके थे और ये पांडुलिपि उनके पास भी पहुंची थी कि इसे ट्रांसलेट किया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो ये एक बात सामने आई थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और मोहनलाल भास्कर जी के बारे में एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, राइटर हैं, कुछ तो हैं, उनके बारे में उनका नाम मैं फिर आने वाले किसी वीडियो में बताऊंगा। वो अब पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो दुनिया के किसी एक देश में है जहां वो लिखते हैं। उन्होंने इनके बारे में कुछ लिखा है, वो भी कभी ना कभी आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।